मेरे साथ राजेश दुसेजा जी, भारतीय जनता पार्टी से वार्ड पार्षद प्रत्याशी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है। और अमर अग्रवाल जी विधायक जी भी हैं, लगातार सपोर्ट रहता है। तो अपना विष्णु जी के सरकार में किस तरीके से नगर निगम में काम चल रहा है और आपका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले बात तो हमने हमारी सरकार ने जो महिलाओं की नारी शक्ति के लिए जो एक बहुत बड़ी योजना बनाई है, महतारी वंदना योजना। आज उस योजना को हमें बहुत ही फायदा मिल रहा है, तो महिलाएं बहुत संतुष्ट है। महिलाओं का एक हिसाब से कहा जाए कि जेब खर्च उसमें निकल जाता है। तो इसका फायदा हमें पूरे छत्तीसगढ़ में मिलेगा और पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग भाजपा सरकार पुनः नगर निगम में लाएंगे, ये मेरा वादा है। रही बात हमारे क्षेत्र की, तो हमारे क्षेत्र में भी महापौर जी को बहुत रिस्पांस मिल रहा है, श्रीमती पूजा विधानी, और वो बहुत ही ज्यादा लीड करेंगे और अच्छे मतों से जीतेगी। मैं यहाँ अपने हिसाब से मैं अपना प्रचार भी कर रहा हूँ। मैं और यहाँ पिछले 15 साल से मेरी और पत्नी और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। इसका हमें बहुत आशीर्वाद जनता की मिल रहा है और जनता हमें बहुत ज्यादा ही मतों से इस बार लीड मतों से जिताएगी। क्या क्या काम किया गया? आप लोग जब प्रतिनिधि है, क्या क्या काम किया गया है? हमारे वार्ड में जो भी समस्या होती है, रोड नाली, ये तो कॉमन समस्या है, ये तो होना ही नहीं। साफ सफाई, सुबह मैं निकल जाता हूँ, वार्ड पे लोगों से संपर्क भी हो जाता है। कोई समस्या होती तुरंत उनको मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करता हूँ और जनता मुझे इसका आशीर्वाद इस चुनाव में देगी। स्वास्थ्य और शिक्षा कैसा चल रहा है? स्वास्थ्य सफाई में करवाना पड़ता है और नगर निगम की बहुत योजना है, जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, तो वो कचरा कलेक्शन आने से आसपास में जो वो कचरे के होते थे ढेर, वो बिल्कुल बंद हो गए। पब्लिक बहुत संतुष्ट है योजना से और स्वास्थ्य तो बहुत अच्छी योजना है। कोरोना में किस तरीके से हेल्प किया गया था? कोरोना देखिए, ये विश्व में ऐसी महामारी थी जो हमने न आगे चल के हम कभी भविष्य में देखेंगे। ये महामारी बहुत ही विचित्र महामारी थी, जिसका सामना हमने आम पब्लिक को, खास करके वार्ड के गरीब तबके को बहुत ही सहयोग किया और हमारी सरकार द्वारा सहयोग किया गया। घर घर हमने राशन भी पहुंचाया है, उनको कोई समस्या हो तो हमने उनका इलाज भी कराया घर घर जाके। मैं उस वक्त प्रतिनिधि मेरी मिसेज थी, मैं एक हिसाब से कहा जाए कि मेरा पैर फ्रैक्चर था, उसके बाद भी मैं ऑटो में बैठ के लोगों का सहयोग किया हूँ, जिसका रिस्पांस मुझे मेरी वार्ड की जनता दे रही है। यहाँ पे वार्डों में जितनी भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन वगैरह आती, विधवा पेंशन, सभी का आयुष्मान कार्ड वगैरह बनवाना लगभग सबका बना हुआ है। लगभग मैंने शिविर लगवा के कई बार बना है, स्कूल में शिविर और कहीं किसी सामुदायिक भवन में शिविर लगी, सब मैं वहाँ बैठा रहता हूँ। मेडिकल कैंप भी लगवाते रहते हैं। मेडिकल कैंप पे हालांकि मेरे वार्ड पे जरूरत नहीं पड़ती, इसका मेरे एरिया नहीं है, लेकिन मेरे बगल के वार्ड पे वार्ड नंबर 60 पे शिविर लगता है, यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं। पब्लिक टॉयलेट की जरूरत है महिलाओं के लिए? पब्लिक टॉयलेट महिलाओं के लिए हाँ, यहाँ तो है, जरूरत है। एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी वही मांग है कि पब्लिक की मांग है, पुराने पुल से महामाया चौक तक एक भी सुलभ शौचालय और वो टॉयलेट नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि शासकीय जमीन नहीं होना। पिछले सरकार में, पिछले 2013 में हमारे नगर निगम में हमारे किशोर राजी महापौर थे, हमारी सरकार थी स्टेट में। उस समय मैंने अपने वार्ड के लिए सुलभ शौचालय के लिए फंड की व्यवस्था की थी, माननीय अमर अग्रवाल जी ने फंड दिया था। उस फंड से मैंने शासकीय जमीन खोजी, फंड आ चुका था, शासकीय जमीन नहीं मिलने के कारण वो फंड वापस चला गया। बहुत वार्डों में देखते हैं सामाजिक भवन या बारात घर वगैरह रहता है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए पार्क वगैरह, ओपन जिम रहता है। अपने वार्ड में जगह है इतना? अपने वार्ड में एक जिम था, माननीय अमर अग्रवाल जी जब मंत्री थे, एक जिम उन्होंने खुलवाया था। उसके बाद जैसी 2018 में सरकार बदली, कांग्रेस का शासन आया, अब वो जिम कहाँ गए, सामान कहाँ गए, आज तक हमें पता नहीं चला। और शासकीय जमीन आसपास में है नहीं जिम इसके लिए, सामुदायिक भवन के लिए पब्लिक की बहुत डिमांड है, लेकिन मेरे वार्ड में आसपास में शासकीय जमीन नहीं उपलब्ध होने के कारण मैं सामुदायिक भवन नहीं बन पा रहा है। तो इस बार जो है पूजा धिमानी जी खड़ी है, सपोर्ट कैसा मिल रहा है? 101% जीत रही है, मेरी गारंटी है।
बहुत अच्छा रिस्पांस बोल रहा है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनी। ट्रिपल इंजन सरकार बनी, जो विकास कार्य पिछले 5 साल में रुके थे वो होंगे। तो फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। बिलासपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।